पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न के लिए अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड का बाज़ाब्ता ऐलान हो गया है। इमाद वसीम के कराची किंग्स से राहें जुदा होने का बाज़ाब्ता ऐलान हुआ है और उसके अलावा भी कुछ खिलाड़ी चेंज हो रहे हैं। सैम अयूब के हवाले से बातें सामने आ रही हैं कि इसका फ़ैसला बहुत जल्द होने वाला है। क्या वो पेशावर ज़ल्मी से अलग हो रहे हैं और शान मसूद की मुल्तान सुल्तान से राहें जुदा हो रही हैं। और उसके साथ साथ जो अहम रिपोर्ट है वो ये है कि पेशावर ज़ल्मी के ऑनर जावेद अफरीदी ने आज बड़ा मुतालबा किया है। क्या उनका मुतालबा माना जाएगा? ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और जो ट्रेड की विंडो है वो ख़त्म होने के बंद होने के करीब है, तो इस मौके पर आज बड़ी ट्रेड का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ख़ुद ऐलान किया है कि कराची किंग्स के इमाद वसीम अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलेंगे और उसकी जगह पर हसन अली इस्लामाबाद से ट्रेड होकर कराची किंग्स के हिस्सा बने हैं। तो ये एक बड़ी ट्रेड आज सामने आई है जिसका ऐलान पीसीबी की जानिब से किया गया है। इसके हवाले से इतलात कल से थी, लेकिन अब इसका कन्फर्म और बाकायदा तस्दीक शुदा जो मैसेज है वो हमें मिल चुका है। और उसके साथ साथ जो अहम चीज़ है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी अब कौन करेगा। शादाब खान ऑलरेडी कैप्टन हैं और कराची किंग्स के मासवाए दरमियान के एक सीज़न के सबसे ज़्यादा मैचेस में कप्तानी करने वाले इमाद वसीम क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी कप्तान होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। अगर दोनों की कप्तानी को कंपेयर करें पाकिस्तान सुपर लीग में, तो शादाब खान का रिकॉर्ड फिर भी बेहतर है। वो जब से कैप्टन बने हैं मासवाए पहले टूर्नामेंट के हर बार कम से कम अपनी टीम को प्ले ऑफ में ले जाते हैं। और अगर मजमूई रिकॉर्ड देखा जाए तो 43 में से 23 मैचेस जीते हैं, 20 में शिकस्त खाई है और 53% उनकी कामयाबी का तनासब है। इसके मुकाबले में अगर बात करें इमाद वसीम की तो उनकी कामयाबी का तनासब 45% है और 51 में से 23 मैचों में उन्हें कामयाबी मिली है, तो 24 में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है, यानी शिकस्तें ज़्यादा हुई हैं। इसके मुकाबले में शादाब खान को कामयाबियाँ ज़्यादा मिली हैं। तो ओवरऑल रिकॉर्ड देखा जाए, अब जो इतलात भी आ रही हैं उसके मुताबिक यही है कि फ़िलहाल ये फ़ैसला नहीं किया गया और कभी इम्कान इसी बात का है कि शादाब खान ही इस्लामाबाद यूनाइटेड को लीड करेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि जिस खिलाड़ी के ऊपर अंधी तनकीद कर रहे थे टी20 वर्ल्ड कप 2023 के दौरान, अब उनकी कप्तानी में इमाद वसीम को खेलना पड़ेगा। और अगर इमाद वसीम को कप्तान बनाने की कोशिश की जाती है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी बड़ा मसला बन सकता है। तो इसके हवाले से देखना पड़ेगा कि आगे से 1 से 2 दिन के अंदर बड़े फैसले होने वाले हैं। और उसके अलावा सैम अयूब के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको भी कुछ टीमों ने हिट लिस्ट में रखा हुआ है कि इसको किसी तरह अपनी टीम मिले हैं, जो कि एक ज़ाहिर मिजाज ओपनिंग बल्लेबाज हैं। हालिया जो कैरिबियन प्रीमियर लीग थी इसमें दूसरे टॉप स्कोरर थे, शानदार बैटिंग कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, पाकिस्तान वनडे कप में अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे। तो अब उनके ऊपर निगाहें हैं जो कि पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा थे और गुज़श्ता सीज़न में 165 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन्स किए थे। गो कि उनकी एवरेज 30 से नीचे थी, लेकिन स्ट्राइक रेट खासा ऊपर था, जिसकी वजह से अब इस बात का भी इम्कान है कि सैम अयूब को भी शायद कोई बड़ी ऑफ़र की जाए उनके बदले, कि हमें सैम अयूब दिया जाए, उसके बदले हमारा फ़लाँ खिलाड़ी ले लें। लेकिन दूसरी जानिब यह है कि पेशावर ज़ल्मी को ज़रूरत है एक अच्छे फास्ट बॉलर की, क्योंकि उनके पास वहाब रियाज भी नहीं है और मौजूदा वक्त में उनके पास कोई भी अच्छा ऐसा प्लेयर नहीं है जिसे रिटेन किया जाए फास्ट बॉलिंग के अतबार से। तो इसलिए अगर फास्ट बॉलर्स के अतबार से कोई बड़ी ऑफ़र हो गई तो शायद सैम अयूब से दस्तबरदार हो जाए पेशावर ज़ल्मी। तो इसके लिए देखना ये है कि हारिस रऊफ़ जो कि लाहौर कलंदर में शायद उनकी जगह नहीं बनेगी प्लाटिनम कैटेगरी में, क्या वो ट्रेड हो सकते हैं उनके साथ? इसके हवाले से अभी इतलात नहीं है, मेरा अपना अंदाज़ा है, क्योंकि अभी ऐसी कोई इतला हमें मिली नहीं है कि हारिस रऊफ़ और सैम अयूब के आपस में ट्रेड होगी। एक तो इनकी कैटेगरी अलग है, सैम अयूब डायमंड कैटेगरी के हैं और वो हारिस रऊफ़ प्लाटिनम कैटेगरी के हैं। लेकिन हो जाता है, क्योंकि जब ट्रेड होनी होती है तो हो जाती है, क्योंकि कराची किंग्स के इमाद वसीम प्लाटिनम कैटेगरी के थे और इसके मुकाबले में हसन अली जो कि इस्लामाबाद के लिए खेल रहे थे वो डायमंड कैटेगरी के थे। तो ट्रेड तो उनकी भी हो गई है, तो यहाँ पर भी हो सकती है। अलबत्ता ये है कि इसके ज़रिए एक और बेनिफिट भी लिया है कराची किंग्स ने, वो ये लिया है कि सिल्वर की जो पहली पिक है वो अब इस्लामाबाद के बजाय कराची किंग्स के पास होगी और जो कराची किंग्स की पिक आर्डर है वो इस्लामाबाद लेगा। तो ये एक चेंज हुई है, तो ये एक बेनिफिट और लिया है। इसके साथ साथ अलबत्ता कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी नहीं लिया। तो इस तरह लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान भी डील हो सकती है, ट्रेड हो सकती है। और उसके अलावा शान मसूद ये कराची किंग्स में जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि इसके बदले कराची किंग्स अपना कौन सा खिलाड़ी मुल्तान सुल्तान को देगी, क्योंकि ट्रेड का मतलब तो फिर यही होता है कि आप अपने से कोई एक अहम खिलाड़ी उनकी जगह उनको दें ताकि
बात बन सके। अब देखना ये है कि इसके हवाले से क्या अपडेट सामने आती है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म है कि शान मसूद कराची किंग्स के लिए खेलेंगे। इसके हवाले से तकरीबन मामला तय हो चुके हैं। अलबत्ता हतमी नाम अभी सामने नहीं आया कि उसके बदले किस खिलाड़ी को कराची किंग्स रिलीज़ कर रही है। और उसके अलावा जो अहम बात है कि पेशावर ज़ल्मी के मालिक जावेद अफरीदी ने एक बड़ा मुतालबा किया है। उनकी जानिब से ये मुतालबा सामने आया है कि पेशावर में इस बार लाजमी मैच कराए जाएँ। आज उनकी ट्वीट सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि नो मोर एफ्स एंड बट्स, वी नीड ज़ल्मी होम मैचेस इन पेशावर, यानी हर सूरत में हमें अब पेशावर में मैचेस चाहिए, बाकी कोई उज़्र काबिल कबूल नहीं है, हमें मैचेस चाहिए जिसके हम हकदार हैं। तो ये चीज़ें पेशावर ज़ल्मी के जो ऑनर्स हैं या वहाँ के फैंस हैं गुज़श्ता एडिशन में भी करते आ रहे थे, लेकिन गुज़श्ता एडिशन के टाइम पर पेशावर का जो ग्राउंड है अरबाब नियाज़ स्टेडियम वो तैयार नहीं था। लेकिन इस बार लगता है ऐसा है कि शायद ये मुतालबा पूरा हो जाए और पेशावर में भी कुछ मैचेस कराए जाएँ। गुज़श्ता जो एडिशन था उसका जो इफ्तिताई मैच था वो कोयटा में कराया गया था, हालांकि वहाँ का ग्राउंड इस काबिल नहीं था क्योंकि वरना वहाँ पर PSL के मैचेस भी कराए जाते। लेकिन इस बार लगता है ऐसा है कि पेशावर ज़ल्मी को भी अपने होम ग्राउंड पर कुछ मैचेस खेलने को मिल जाएंगे।